हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन चल रहा था हमारा मोशन, उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रहेगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो कल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसके डेरिवेशन करने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। कल तो हमने अलजेब्रिकली करा था उनको ड्राइव। अब क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से उनको ड्राइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन में है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें इस एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और यहाँ पे हमने वेलोसिटी को लिया है वाई एक्सिस पे। तो जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है वो u से स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच जाता है, v तक। कितने टाइम में, t टाइम के अंदर। तो जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप। यानी कि अगर इसको a पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पे इसको b पॉइंट कंसीडर करें, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ a। स्लोप ऑफ a क्या होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, ये वाला y1। स्लोप का फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 होता है, x2 माइनस x1, इस तरह से होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप यहाँ से हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 क्या है यहाँ पे, y वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, b है, माइनस ये वाला पॉइंट क्या है, नीचे वाला पॉइंट u, y2 माइनस y1 हो गया, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे x1 ही है, t माइनस 0, ये हो गया एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन यहाँ पे आएगा v माइनस u बाय t, ये t उस साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो at क्या हो जाएगा, v माइनस u, और u जब उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो v क्या आ जाएगा, u प्लस u साइड जाके प्लस का होगा, उस वाली साइड को इस साइड ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या किया, सबसे पहले एक्सीलरेशन जो बनेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होगा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। स्लोप होता है इस एंगल का टेंजेंट थीटा। टेंजेंट वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, सिंपल ये पढ़ेंगे कि स्लोप होता है। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1, यानी कि y2 क्या है, ऊपर वाला पॉइंट y एक्सिस पे, और y1 क्या है, नीचे वाला पॉइंट y एक्सिस। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, b था, और नीचे वाला पॉइंट u था, तो b माइनस u कर दिया हमने, डिवाइड बाय होता है x2 माइनस x1। x2 पे ये कौन सा पॉइंट है, t है, और x1 पे कौन सा पॉइंट है, 0, तो t माइनस 0 t है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे ना इस रिजल्ट को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड इक्वेशन जो होगी वो डिस्टेंस से रिलेटेड होगी, हमारी डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये अगर टोटल कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर इस शेप की बात की जाए, ये शेप किस चीज की है, ट्रापेजियम की शेप है। किस चीज की शेप होगी, ट्रापेजियम। और ट्रापेजियम को अगर ध्यान से देखा जाए, इसका एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो ऐसे कि इस रेक्टेंगल का अलग निकाल लें और इस ट्रायंगल का अलग निकाल लें, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ऑफ एरिया ऑफ AOTB, या इसको पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पे C1 ले लिया, AOCB ले लिया, ठीक है। AOCB के अंदर जो एरिया बंद है उसका एरिया है, और ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है इसकी, यहाँ पे 0 टू t है इसकी लेंथ, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, u, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ut।
यूटी हो गया लेंथ इनटू बेस, प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, बेस तो ये है, और ये क्या है टी, इनटू हाइट, हाइट क्या है ये वाली, और ये हाइट है कितनी, v में से u माइनस करना है, ये हाइट कितनी है v में से u माइनस करना है, तो ये इतनी लेनी है ना, टोटली v होगी, इतनी u है, तो v में से u को कम हो जाएगी तो v माइनस u, इसकी हाइट बचेगी, तो इनटू में क्या हो गया v माइनस u, ठीक है। अब देखो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था v माइनस u इज इक्वल टू 80 आ, देखो यहाँ पे v माइनस u इज इक्वल टू 80, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, u इस साइड पॉजिटिव में था, बस ये चेंज था, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो v माइनस u की जगह क्या रख सकते हैं हम 80 रख सकते हैं, तो v माइनस u की जगह क्या रखेंगे 80 रखेंगे, तो ut हो गया हाफ इनटू में t इनटू में 80, और फाइनली क्या आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान से देखनी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी पढ़ने वाली, इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, और थर्ड के लिए वापस से डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे कि इस ट्रापेजियम का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का एरिया हो गया, और ट्रापेजियम का एरिया का एक और फार्मूला होता है, ये तो हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से निकाला था पहले वाला, एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/2 इनटू, बताओ क्या होता है पैरेलल साइड्स का सम, सम ऑफ पैरेलल साइड, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड एक तो ये है और एक ये है, इस ये है u और ये है v, यानी कि v प्लस u, और उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है t, उनके बीच का डिफरेंस, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है t है ना, उनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब इस t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालनी है, t की वैल्यू कहाँ से निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, इससे अगर देख के ध्यान से ये a अगर उस साइड जाएगा तो t क्या आएगा v माइनस u बाय ये आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट सकते हैं हम t की जगह, तो s क्या आ जाएगा हाफ इनटू v प्लस u, v माइनस u बाय t, ये आ गया। अब 1/2a, 2 अलग है और ये अलग है, ये अलग है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है ना ये सारी चीजें। अब देखो वो फार्मूला हमने पढ़ा था मैथ में a प्लस b a माइनस b वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही v प्लस u v माइनस u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, ये हो गया s के इक्वल, ये 2 है उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as इसके इक्वल आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों आगे समझ में कैसे निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो मान लेते हैं एक सेंटर है और एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, और एक बच्चा चक्कर लगा रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है a, ठीक है, और 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ जाता है b पोजीशन पे आफ्टर 1 सेकंड, और ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री मतलब एंगल कवर करता है, 30 डिग्री एंगल 1 सेकंड में कवर कर लेता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे कि अगर ये 1 सेकंड में 30 डिग्री कवर कर रहा है तो नेक्स्ट सेकंड में भी 30 डिग्री कवर करे, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी 30 डिग्री कवर करे,
यानी कि अगले सेकंड में भी ये 30 डिग्री होगा, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 3 सेकंड अगेन 30 डिग्री, 4th सेकंड में अगेन 30 डिग्री। अगर सेम एंगल सेम टाइम इंटरवल के बाद कवर करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल एंगल एट द सेंटर in equal interval of time, उसको क्या बोल देंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना जरूरी है, वेलोसिटी सेम होनी जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग तो रहा है कि वेलोसिटी सेम है, बट अगर ध्यान से देखा जाए जो ये पॉइंट है इस पे जो डायरेक्शन थी, अब देखो एक बार थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, इसकी डायरेक्शन थी ये, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट होती है। इस पॉइंट पे ये वाली है, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये वाली, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये वाली। मतलब डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है बार बार। अब एक पॉइंट पे चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब ये नहीं कह सकते उसको कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी बढ़ रही 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग कंसेप्ट आता है, क्योंकि उसमें एंगल का कंसेप्ट है, वो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड का कंसेप्ट है। इसमें एंगुलर स्पीड सेम है, उसमें लीनियर स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो चीज देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे देखो दो तरह की बातें आएंगी, एक तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल यहाँ पे 2 पाई होगा, टोटल एंगल 2 पाई होता है 360 डिग्री का। उसके बाद टोटल टाइम जितना भी लिया उससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई इसका एंगल होगा, जो सर्कल है वो 2 पाई कवर करेगा, उसके डिवाइड में टोटल टाइम कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, देखो लीनियर वेलोसिटी तो डिस्टेंस को कंसीडर करेगी, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इस सर्कल की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सर्कल की लंबाई कितनी होती है, उसके सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर, और सर्क्यूम्फ्रेंस का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इसकी टोटल लेंथ, तो कितने सेकंड में ये सर्कल कवर कर रहे हैं टोटल टाइम, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई बाई टी, और लीनियर वेलोसिटी होगी 2 पाई आर बाई टी, सर्कम्फ्रेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये तुम्हारा भी लेसन पूरा कवर हो गया। ठीक है, रोक ले।